हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। घर में बैठे आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे होंगे, ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये वहाँ तक हमने बता दिया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है वो भी हम बता दिए थे। यदि आप मेरे पहले के वीडियो या लेक्चर नहीं किए हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए, ताकि आगे समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हम अब आगे शुरू करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर है इसके बाद एक या दो लेक्चर हो सकता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पेड़ पौधे में खाना जो बनता है वो कहाँ जमा होता है, किस रूप में होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो हुई थी, यहाँ तक हम पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कैसे होती है ये हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। यदि किसी को याद नहीं या भूल गए हैं तो वो मेरे पहले के लेक्चर में जाइए, वहाँ पे देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। ठीक है, एक बार हम पुनः क्या करेंगे, एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कर देते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल से समझिए कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बेसिकली चार चीज आवश्यक होता है। कितने चीज होता है, चार चीज आवश्यक होता है। वो चार कारक कौन कौन से होते हैं, चार कारक मतलब इसके लिए आवश्यक है तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो पहला मेरा आता है सूर्य का प्रकाश। पहला क्या आता है, सूर्य का प्रकाश। दूसरा आता है क्लोरोफिल। तीसरा मेरा क्या होता है, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा आता है जल प्लस खनिज लवण। ये चार अभिकारक, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, कारक बोलिए, ये क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यदि ये चार में से कोई एक गायब हो गया, यानी कि एक अनुपस्थित रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे हुआ था, हम आपको बताए थे। पत्तियां क्या करेगी, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, और पेड़ पौधे की जड़ें क्या करती है, नीचे से जड़ के माध्यम से, जड़ को हम लोग क्या करते हैं, उसी को मूलरोम करते हैं, उसके माध्यम से क्या करेगी, उसके माध्यम से वहां पे जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण करेगा, उसके बाद पत्तियों तक पहुंचेगा। पत्तियों में फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, मेरा उसका भोजन निर्माण होगा। भोजन में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं कि ग्लूकोज वहाँ पे बनता है। ये सारा चीज हम बता दिए थे। फिर वहाँ पे किस रूप में जमा होता है यहाँ तक हम बता दिए थे। इसके बाद परिवहन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये हम नहीं बताए थे। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो जितना हम पहले समझाए होंगे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि फिर से यहाँ पे एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा बेसिकली। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहला चीज क्या होता है, यहाँ पे ये मेरा होता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तीसरा हो जाता है मेरा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा हमारा गया जल प्लस खनिज लवण। जल प्लस खनिज लवण, ये मेरा चार चीज आवश्यकता हो, चार चीज जरूरत होता है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। तभी जाके क्या होगा,
अच्छा, ये हमको प्राकृतिक माध्यम से मिलेगा। ये पत्ती में सूर्य का प्रकाश जो है ये हमको किससे मिल जाएगा, सूर्य प्रकाश किससे मिल जाएगा हमको सूर्य का प्रकाश क्या मिल जाएगा, किससे मिलेगा हमको, ये सूर्य से मिल जाएगा। अब बाकी बचा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ पे किससे मिल जाएगा, भाई कीड़ा उड़ रहा है, एक बार नाक में ही घुस गया कीड़ा। चलिए, ये हमको पत्ती में मिलेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से मिलेगा, बाकी जल प्लस खनिज लवण जो बचेगा ये पेड़ पौधे की जगह क्या करेगी, मतलब नीचे से जमीन से खींच लेगी। इस माध्यम से क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और पेड़ पौधों की पत्तियां क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू करेगी। वहां पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया शुरू होगा, उसके बाद वहां पे भोजन बन के तैयार होगा। भोजन के रूप में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका सूत्र बताए थे हम लोग C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज जो है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये पत्तियों में बन के तैयार होगा। अब इनका परिवहन करेगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब इनका परिवहन कौन करेगा, कैसे होता है, जमा कहाँ होता है, ठीक है, ये सारा चीज हम आप लोग को बेसिकली मतलब बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से बताएंगे, एकदम डीप से लेके चलेंगे। तो ये यहाँ तक रह लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लीन अभी करेंगे, उसके बाद आपको आगे समझाएंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या हम समझेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, पत्ती जो होता है, पत्ती को पादपों का क्या कहता है, रोसेगर कहा जाता है। आपको हमने एक चीज और नहीं बताया जो कि अब यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए पत्ती है, ये हमारा पत्ती है, ये पत्ती हो गया। जब हम पत्ती को माइक्रोस्कोप से मतलब जूम करके देखेंगे ना, इसमें हमको जो होगा कुछ यूं टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा ये हम बताते हैं आपको। ये बस आप समझिए, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। अच्छा, इसको हम भी क्या करते हैं, इसको भी हम बड़ा ही कर देते हैं। ये रहा, आप इसे समझिए सिंपली, ठीक है। अब इसके बीच में मेरा यहाँ पे कुछ ऐसे समझने के लिए लेते हैं। ये पूरे बंद रहता है, खुला या नहीं रहता है, इसे मेरा यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, ये आपस में बंद रहता है पूर्ण रूप से, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा, ये मेरा ये हो गया है बीच में। अब ये पत्ती में इस प्रकार से मिलेगा। आखिर ये संरचना क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। पत्ती में इस प्रकार का संरचना पाया था, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इस जो आपको ये बीज आकार का दिख रहा है ना, ये बीज आकार का दोनों साइड जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा होता है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं, कोशिकाएं। इनका भाई काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये इसको मतलब ये बीच वाला जो है, ये बीच में जो है ये हमारा क्या, यही रंध्र है, क्या है ये रंध्र है, ये हमारा रंध्र है, ठीक है, रंध्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा। यहाँ पे स्टोमाटा हो गया, रंध्र यानी स्टोमाटा हो गया। ये इसको क्या करती है, बंद करके रखती है, क्या करके रखती है, इसको घेर के रखती है। यहाँ से आप ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि हमारा जो रंध्र है, रंध्र
किससे मतलब घिरा होता है, बंद रहता है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं से। और यहाँ पे द्वार कोशिका ले देखेंगे इसको ध्यान से, इसकी आकृति कैसी दिख रहा है आपको, ये बीज के आकार कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये बीज के आकार कैसा दिख रहा है, ये बीज के समान दिखता है, ठीक है, बीज के समान, समान कैसा ये दिख रहा है। ये चीज आपको यहाँ समझना है, ये चीजें देख लीजिए। अब ये इसको ढक के रखेगी। अब जब जैसे पानी आएगा तो ये क्या होगा, द्वार कोशिकाएं खुलती है, ऑक्सीजन आएगा तो खुल जाएगा, फिर क्या होगा, बंद होगा, जब ऑक्सीजन आएगा तो क्या होती है, खुल जाती है। लेकिन लेकिन यदि आपसे पूछेगा क्या क्या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान क्या द्वार कोशिका के द्वारा होती है, ये इसका आंसर ये द्वार कोशिका ही होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, या फिर जल का वाष्प उत्सर्जन, यानी कि जल का वाष्प के रूप में पत्ती की सतह द्वारा, किसके द्वारा, पत्ती की सतह द्वारा बाहर निकलना, जो पत्ती से बाहर निकलता है, ठीक है, वो प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, ये होती है रंध्र के माध्यम से। ये क्या करती है, रंध्र, यानी कि रंध्र का जो हम यदि कार्य की बात करें, रंध्र की कार्य की यदि बात करें, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय, विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों, विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है कि गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है, लेन देन करना। यानी ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लगाती है, उधर से क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है, यही यहाँ पे इसका कार्य होता है। उसके साथ साथ में गैसों का विनिमय करेगा, और साथ साथ में क्या करेगा, ये वाष्प उत्सर्जन, क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन। अब ये वाष्प उत्सर्जन कैसे करता है, इसको हम कैसे जानेंगे, वाष्प उत्सर्जन कैसे करता है, इसको हम कैसे पता करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, मतलब वो उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, या थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। और उसको क्या करिए, किसी पौधे की एक पत्ती में उसको मतलब पत्ती को ढककर छोड़ दीजिए, और पन्नी से पॉलीथीन से क्या करिए, बांध दीजिए। एक क्या करिए, इसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये पत्ती है, किसी पौधे का पत्ती है, पेड़ का, इसको चारों ओर से पॉलीथीन से क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है, उसका नीचे हम क्या करेंगे, नीचे में रस्सी वगैरह से बांध देंगे। अब इसको एक दिन के बाद जब देखेंगे, यहाँ पे पन्नी की सतह पे जो आपने पॉलीथीन वहाँ पे बांधा था, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे एकदम पानी का छोटा छोटा बूंद आके वहाँ पे मतलब दिखेगा आपको, ठीक है, तो वो क्या है, वही जल वाष्प है, ठीक है। तो पत्तियां वो क्या करती है, जल का उत्सर्जन करती है, जल का उत्सर्जन करती है पत्तियां, वही आपको देखने को मिलता है। तो सारा कार्य जो यहाँ पे होता है, पत्तियों का विनिमय जो होता है वो रंध्र कर, पत्तियों में गैसों का विनिमय रंध्र करता है, वाष्प उत्सर्जन रंध्र करता है, ये सारा कार्य कौन करता है, रंध्र करता है। और इसी रंध्र में अंदर क्या मिलेगा आपको, कुछ मतलब जो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पूछेगा पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये सारा चीज आपके लिए यहाँ पे है, पत्ती है मीडिया, ये चीज हम मैंने आपको ये छोटा सा मतलब छूट गया था पहले बताने के लिए, वो हमने यहाँ पे बता दिया। ये चीज आपके लिए यहाँ पे क्या है, जरूरी है, तो इस चीज को आप क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हम भोजन बना दिए थे, इससे पहले हम क्या किए थे, भोजन बना दिए थे। अब भोजन को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, भोजन को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, भोजन को थोड़ा सा पहुंचाना है, ठीक है, भोजन को क्या करना है, पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, पेड़ पौधे के सही भाग में। अब मेरा भोजन तैयार हो गया, जैसे हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं यहाँ पे, ये इसकी जड़ हो गया, यहाँ पे मिट्टी वाला हो गया, ठीक है, जमीन के नीचे है, ये मेरा वृक्ष हो गया, ऐसे समझिए, अच्छा नहीं बनता है, सिंपल सा लॉजिक है, सब वृक्ष बनाएगा तो ऐसा ही बनता है, कोई वृक्ष बनाए लगभग ये ठीक ठाक लग रहा है देखने में, ठीक है। अब इसमें इसे मान लीजिए यहाँ पे पत्ती हम बनाते हो, पत्ती, ये क्या करेगा, वायुमंडल से CO2 गैस लेगा, क्लोरोफिल इसमें रहता है,
यहाँ से सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाएगा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश इसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या ले लेगा, यहाँ से वायुमंडल से CO2 गैस ले लेगा, नीचे से यहाँ से क्या ले लेगा, जल के माध्यम से क्या ले लेगा, H2O प्लस में खनिज लवण ले लेगा, खनिज लवण नीचे से ले लिया। अब यहाँ पे पत्ती में क्या होगा, भोजन बन के रेडी हो गया। जैसे मान लीजिए आपके रसोई घर में खाना बन जाता है, समझिएगा ध्यान से, खाना बन गया। क्या रसोई घर में ही खाना रहता है, या फिर आप जो घर में परिवार होते हैं, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, उसको वहाँ पे देते हैं खाने के लिए, तो पहुँचाने के लिए कौन आता है, मम्मी आती है या फिर दीदी लोग आती है। बेसिकली ये सबके घर में जो होता है यही होता है, ठीक है। या तो खाना मम्मी देगी सबको खाने के लिए, या फिर जो बहन लोग होती है वो देते हैं। तो यहाँ पे पत्ती में तो खाना बन गया, लेकिन क्या पत्ती को ही आवश्यकता होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पेड़ पौधे के सारा भाग काम करता है। सारे को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा बनेगा कैसे, भोजन रहेगा तब ना बनेगा। अब यहाँ पत्ती में भोजन बना है, ये क्या करता है, तो सारे भाग में जाता है। इसको लेके जाता कौन है, क्या अपने से जाता है, नहीं। आपके घर में रसोई में खाना बनेगा, क्या आप अपने रूम में बैठे रहिए, आपके पास खाना खुद थाली में एकदम परोस के आपके पास आ जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो लाता कौन है, मम्मी लाती है। तो उसी प्रकार से पत्ती में तो खाना बन के रेडी हो गया, इसको पहुंचाएगा पौधे के हर एक भाग में, पहुंचाएगा कौन, उसके लिए होता है संवहन उत्तक। उसके लिए क्या होता है, संवहन उत्तक। तो पेड़ पौधे में दो प्रकार की संवहन उत्तक होता है, ठीक है। दो प्रकार की संवहन उत्तक होता है, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जिसका नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। दोनों का कार्य अलग अलग होता है, दोनों का कार्य अलग अलग होता है। वही चीज हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो जाइलम फ्लोएम, जैसे मान लीजिए इधर हम आपको बताते हैं जाइलम, इस वाले ये जो मेरा नली है, ये जो हम यहाँ पे कीजिए, इसी करिए डार्क किए, और ये वाला ये मान लीजिए, ये मेरा क्या है, ये फ्लोएम हो गया। ये मेरा हो गया जाइलम, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। इसको मान लेते हैं जाइलम, ये हो गया जाइलम, और ये हो गया फ्लोएम। अब इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है, तो भाई दोनों का कार्य क्या अलग अलग होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम जो होता है ना, ये सिर्फ नीचे से, ठीक है, नीचे से क्या करेगा, नीचे से जल प्लस खनिज लवण का स्थानांतरण, मतलब खींचकर जाइलम ये जल प्लस खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ये यहाँ पर यदि हम कहें ये इसका कार्य क्या होता है, ये जल परिवहन करता है। जल प्लस खनिज लवण का क्या करता है, जल प्लस खनिज लवण का, किसका, खनिज लवण का, खनिज लवण का क्या करेगा, ये परिवहन करता है, ठीक है। ये परिवहन करता है। आप तो राइटिंग को आप समझने की कोशिश करिएगा। वैसे हम तो बोल रहे हैं, आप क्लास 7 स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, इतना तो आप लोग समझिए। यदि नहीं समझ पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो किसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि हम भी सही थोड़ा लिखें। परिवहन करता है। बाकी अब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या करेगा, जो पत्ती में भोजन बनता है, पत्ती में। अच्छा, एक बात यहाँ पे और देख लें, जाइलम का कार्य क्या होता है, ये एक दिशीय होता है, और इनकी कोशिका जो होती है, जाइलम की कोशिका जो होती है, इनकी कोशिका मृत कोशिका होती है। कैसी होती है, मृत कोशिका होती है, मृत कोशिका होती है इनकी। फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है, इनकी कोशिका जीवित होती है, जीवित होती है, जीवित कोशिका होती है इनकी। इसका काम होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। खाद्य पदार्थ जो यहाँ पे भोजन बन गया पत्ती में, उसको क्या करेगा, पेड़ पौधे के सभी भाग में पहुंचाएगा, सभी भाग में पहुंचाएगा। और इनका कार्य क्या होता है, द्विदिशीय या बहुदिशीय कर सकते हैं यहाँ पे। इनका कार्य यानी कि पेड़ पौधे, कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ ऊपर से नीचा और नीचा से जिधर मन तिधर, मतलब जहाँ जहाँ पत्ती का भाग होता है, टहनी सा का तना सब गया रहता है, वहां तक खाना पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है।
परिवहन करेगा। इनका कार्य क्या होता है? द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय द्विदिशीय इनका कार्य द्विदिशीय बहुदिशीय हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेड़ पौधे के सभी अंगों में क्या करता है? भोजन पहुंचने का कार्य करता है। अब हमने यहाँ पे भोजन तो बना लिया भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भोजन हमने क्या क्या बना डाला। अब यदि हम यहाँ पे यदि समझे, यहाँ पे अब भोजन तो बन के किस रूप में तैयार होगा? भोजन किस रूप में बनेगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के स्वरूप भोजन बनेगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान दें, भोजन तो बन के रेडी का, भोजन में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट जो 3 तत्वों से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कितने तत्वों से? 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब भोजन जो मेरा बनेगा ये ग्लूकोज के रूप में बनकर तैयार होगा। यहाँ पे भोजन जो बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे पत्ती में जगह नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करिएगा। ये जो बनता है ग्लूकोज के रूप में बन के रेडी होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या था भाई? C6 होता है, ये यहाँ पे C6H12O6। इस रूप में मेरा क्या होगा? भोजन तैयार होगा, मतलब बन के रेडी होगा। लेकिन क्या आपके घर में जो खाना बनता है एक ही बार में समाप्त होता है? नहीं होता है। यहाँ भी जो भोजन बनता है वो एक ही बार में समाप्त नहीं होता है। जैसे रात में खाना नहीं बनता है, ठीक है। जब दिन में खाना बनता है, दिन में खाना मतलब सुबह में खाना बनता है आपके घर में, क्या वो एक ही बार में समाप्त होता है? नहीं होता, तो वो कुछ बचा रहता है। जैसे बच जाता है तो आप उसको उसी रूप में मतलब रखते हैं, क्या उसको चेंज करते हैं? जैसे भात है, भात का रूप थोड़ी चेंज होता है। जैसे भात आपके घर में चावल बना है तो चावल ही रहेगा वहाँ पे, दाल है तो दाल ही रहेगा। क्या उसका रूप, जैसे सब्जी है तो सब्जी ऐसा तुरंत की बदल जाएगा, सब्जी तो कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे में जो बच जाता है, भोजन जो जमा रहता है, इसका रूप क्या होता है? बदल जाता है, इस रूप में नहीं रहता है वो। तो ये क्या होता है? जमा जो रहेगा भोजन, पेड़ पौधों में भोजन जो जमा रहता है ये स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। किस रूप में? स्टार्च यानी कि मंड। यहाँ हम लिख सकते हैं जमा जो होगा भोजन जो यहाँ पे जमा होगा, भोजन का जमा होना, या पेड़ पौधे में भोजन जो जमा होते हैं, ठीक है, भोजन का जमा होना, जमा जो होगा, ठीक है, वो किस रूप में जमा होता है? ये स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी मंड के रूप में, किस रूप में? मंड के रूप में जमा होता है। फिर यदि हम वही बात करें परिवहन, तो परिवहन किस रूप में होगा? तो परिवहन भाई होता है ये मेरा परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है भाई? सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। ये मेरा सुक्रोज का यहाँ पे सूत्र हो गया। इस रूप में परिवहन होता है। अच्छा, सुक्रोज करने का मतलब क्या है? ये हम यहाँ पे चीनी भी इसको बोल सकते हैं, चीनी मीठा भी करता, ये भी होता है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि चीनी बनेगा, चीनी का छोटा सा टुकड़ा उस रूप में परिवहन होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ ये समझना है सुक्रोज के रूप में क्या होता है? इसका परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम बड़ा नहीं करना चाहते, बट आपको यही और यदि हम अभी और यहाँ बताना है, लेक्चर अभी खत्म नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा बच गया है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब देखिए, पेड़ पौधे का अलग अलग भाग गया। आपको यह समझना है कि पेड़ पौधे में कितने प्रकार के वर्णक होते हैं, हरित लवक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हरित लवक होते हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसे आपने जाना कि पत्ती में हरित लवक होते हैं, हरित लवक में कौन सा आता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। उसी प्रकार से पेड़ पौधे के सही भाग में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है, ठीक है, वो अभी हम समझेंगे। मात्र इसको हम 2 मिनट में समझ के खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए, इसको हम तुरंत समझाएंगे। तो बेसिकली पेड़ पौधे में जो वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि लवक, वर्णक
लवक, हरित लवक, ठीक है, जो भी पाए जाते हैं ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला, पेड़ पौधों में कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? यहाँ पे पौधों में सिंपली आप लिखते हैं पौधों में 3 प्रकार के, 3 वर्णक ने, सॉरी हम गलती बोले, वर्णक नहीं लवक की बात करते हैं, ठीक है, लवक प्लास्टिड, ये हम सब बोलने मिस्टेक कर देते पहले, लवक नहीं होता है प्लास्टिड होता है, लवक, वर्णक नहीं लवक होता है। तो पेड़ पौधों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम माफी मांगना चाहेंगे, थोड़ा सा बोलने में हम मतलब फॉरगेट हो गए थे, भूल गए थे। तो ये 3 प्रकार के लवक, तो कौन कौन से लवक होते हैं? यदि हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से लवक होते हैं, ये मेरा 3 होगा। कितने प्रकार का होगा ये बाबू? 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या आता है? हरित लवक, हरित लवक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है, ये हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वर्णित, यहाँ पे वर्णित लवक, वर्णित लवक, ठीक है। एक होता है ओवर्णित लवक, ओवर्णित लवक। देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी इसको क्रोमोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कोई दिक्कत समझ में? देखिए यहाँ पे ये बना हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, वर्णित लवक, ओवर्णित लवक, हरित लवक, वर्णित लवक, ओवर्णित लवक, ये चीज यहाँ पे हो गया। अब हरित लवक जो है क्या, ये पेड़ पौधे के किस वाले भाग में पाया जाता है? हरित वर्णक, ये हरित लवक जो है ये पेड़ पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ये जो होता है, ये हरित लवक जो होते हैं या पेड़ पौधे के, या पेड़ पौधे की किस भाग में? ये पेड़ पौधे के पत्ती, ठीक है, पत्ती, यहाँ पे पत्ती और कोमल तना वाले भाग होता है, कोमल वाला तना भाग होता है, उसमें पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और वर्णित लवक की बात करें, वर्णित लवक, अच्छा इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? हरित लवक यदि कार्य की बात करें, हरित लवक की यदि कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों को मतलब पत्तियों का रंग प्रदान करता है, पत्तियों को ये रंग प्रदान करता है, ठीक है, ये इसका कार्य होता है, पत्ती तत्वों का रंग प्रदान करता है। लेकिन यदि इसमें क्या करें, ये यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे क्या करता है? इसका ये कार्य इसका यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे भोजन निर्माण करेगा। क्या करेगा? भोजन निर्माण करने काम करेगा, ये इसका कार्य हो गया, ठीक है। हरित लवक का क्या कार्य होता है? भोजन का निर्माण करना। हरित लवक का क्या कार्य होता है? भोजन का निर्माण करना। अब आया वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक क्या होते हैं? ये पेड़ पौधे के फल फूल दोनों वही लिखे, फल फूल वाले भाग में, फल फूल वाले भाग में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फल फूल वाले भाग में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फल फूल वाले भाग में ये पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? ये इसका रंग होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिकली इससे मान लीजिए फलों का पीला रंग होता है, जंतुफिल का रंग होता है, टमाटर का पीला रंग होता है, लाइकोपेन का होता है, मिर्ची का लाल रंग होता है, वो लाइकोपेन के कारण होता है। उसका गाजर का केरोटीन के कारण से, सलजम का जो होता है बीटानून के कारण से होता है, ठीक है। ये सारा चीज इसमें आता है। बाकी बचा ओवर्णित लवक। अच्छा इसका काम क्या होता है? वर्णित लवक का काम क्या होता है? वर्णित लवक का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य था फल फूल को रंग प्रदान करना, ठीक है। इसका काम क्या करता है? रंग प्रदान करना, रंग
प्रदान करेगा। ये क्या करेगा, रंग प्रदान करता है। इसके बाद इसका ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करता है, ओवर्णित प्लवक या रंगहीन होता है। यह कैसा होता है, रंगहीन। अच्छा ये कहाँ पाएगा, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे मान लीजिए वो हम यदि पूछा आपसे वर्णित प्लवक कहाँ पाएगा, हमको वर्णित प्लवक पेड़ पौधे के किस भाग में मिलेगा हमको, ये मिलेगा फल फूल वाले भाग में। कहाँ मिलेगा, फल फूल वाले भाग में हमको मिलेगा। और ओवर्णित प्लवक जो पाया जाता है ये बेसिकली जड़ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जड़ में ये पाया जाता है। ठीक है, जड़ में पाया जाता है, जड़ वाले भाग में रहता है। और इनका कार्य क्या है, भोजन को जमा करेगा। यही क्या करता है, भोजन को स्टोर, भोजन को जमा करेगा, जमा करना, भोजन को ये क्या करता है, जमा करता है, भोजन को जमा करता है। कौन करता है, ये ओवर्णित प्लवक करता है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को जमा करना। ये पेड़ पौधे के किस वाले भाग में पाया जाता है, ये पेड़ पौधे के जड़ वाले भाग में पाया जाता है। और इसका रंग होता है, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। एक चीज आपको यहाँ पे और लिखना था, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं फलों का पीला रंग यदि बात करें, फलों का पीला रंग ये होता है जेंथोफिल के कारण से, जेंथोफिल। ठीक है, जेंथोफिल, फिल यहाँ हुआ। उसके बाद जैसे मान लीजिए गाजर का रंग, गाजर का पीला रंग, गाजर का जो लाल रंग होता है। ठीक है, गाजर का लाल रंग ये होता है कैरोटीन के कारण से, कैरोटीन के कारण से होता है। उसके बाद यदि हम टमाटर और मिर्च की बात करें, ये मेरा होता है लाइकोपेन के कारण से। इसके बाद कहीं कहीं लाइपेज मिलता है, कहीं लाइपेज मिलता है, वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे किसका, बीट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीट सलगम। ठीक है, सलगम यहाँ पे ये होता है, बीट होता है सलगम। ठीक है, सीधा समझिए, बीट समझिए। ठीक है, बीट का जो लाल रंग होता है, बीट का रंग होता है, ये बीटा नॉन के कारण से, किसके कारण होता है, बीटा नॉन के कारण से इसका ये रंग होता है। ये चीज आपको क्या करिएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर जो रहा आपके और हमारे बीच यहीं तक का रहा। आप लोग दिन रात मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, ताकि आने वाले समय में आपका कोई जोर ना दे पाए। इस प्रकार से मेहनत करिए कि आप हर एक को पीछे छोड़ के रेस के मैदान में सबसे आगे आप होंगे। ठीक है, इस प्रकार से मेहनत करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। बढ़िया से रहिए, घर में मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।